ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम वीबीटी शॉर्ट में बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये फर्दर हमारी इन्वेंट की गई थी बाय लाइनस पॉलिंग एंड जॉन जे स्लेटर के द्वारा। ठीक है। हमने इससे पहले पढ़ा था जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी वो थी आपकी वेस्पर थ्योरी। व्हाट इज वेस्पर थ्योरी? वेस्पर थ्योरी ने हमको वेरियस ज्योमेट्री और उनकी शेप्स के बारे में बताया था। वहां पे हमने पढ़ा था कि लीनियर शेप कैसे बनाते हैं, और टेट्राहेड्रल शेप कैसे बनाते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर शेप कैसे बनाते हैं, ये सारी शेप्स हमने वहां पे पढ़ी थी। अब वीबीटी ने कौन सी बातें बताई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमको ये बताया कि अगर कोई मॉलिक्यूल है उसका जो शेप या फिर ज्योमेट्री जो है वो अगर हमें पता है, तो उसकी बाकी और प्रॉपर्टीज हम कैसे जानेंगे। मेन बात इन्होंने फोकस करी कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये हमको बताती है मेनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, कि कौन कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट होंगी। दूसरा, कि जब भी बॉन्ड बनता है किसी भी दो अलग अलग एटम्स के बीच में, तो किस टाइप से उन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उस बॉन्ड को फॉर्मेशन करने में कौन सी प्रोसेस यूज होती है। तो यहाँ पे इन्होंने ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट समझाया था ऑर्बिटल्स का। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट सबसे पहले बताया था हमारे लाइनस पॉलिंग और जॉन एस लेटर ने। नाउ व्हाट इज ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब होता है, अभी तक जैसे हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ रहे थे, वही सेम है हमारा यहाँ ओवरलैपिंग में भी। वीबीटी की पहली इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने ज्योमेट्री के बाद हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, बॉन्डिंग के बारे में बताया, बॉन्डिंग के बारे में इन्होंने ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट समझाया हमको। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? हमने अभी तक मेनली तीन ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी शेप हमने पढ़ी है। कौन कौन सी? एस, पी और डी। इनकी शेप हमको पता है। एस की शेप होती है स्फेरिकल, पी की शेप होती है पार्शियली डिफ्यूज्ड यानी कि डम्बल्ड शेप होती है, एंड डी इज डिफ्यूज्ड शेप यानी कि हमारे डबल डम्बल शेप होती है डी की। तो जब भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो उसी से उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस कॉन्सेप्ट को वीबीटी समझाता है। तो वीबीटी क्या कहता है? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग द मॉलिक्यूल डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन इज H2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो जब हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे, तो डॉट स्ट्रक्चर ऐसा बनाते थे हम एक हाइड्रोजन के लिए। सेकंड हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है। जब ये हाइड्रोजन आपस में शेयरिंग करते थे, उस शेयरिंग को हम ऐसे दिखाते थे, और इसको हम बोलते थे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। सेम इसी चीज को जो लाइनस पॉलिंग है उन्होंने ओवरलैपिंग का नाम लेके इसको समझाया, और ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से इसको समझाया। ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से उन्होंने इसके लिए क्या बोला? पहले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1, दूसरे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी होती है 1s1। अब हमें पता है एस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो पहले वाले हाइड्रोजन को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, दूसरे वाले को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो ये आपस में क्या करते हैं? इस पहले वाले का एस ऑर्बिटल और दूसरे वाले का एस ऑर्बिटल आपस में क्या कर लेते हैं? ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ओवरलैपिंग मतलब शेयरिंग कर लेते हैं। जो हम वहां शेयरिंग करते थे वही यहाँ पे ओवरलैपिंग है, और इसमें कुछ और चेंज नहीं है। बस वहां पर जब हम शेयरिंग करते थे तो वहां पे हम एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इनका नाम नहीं लेते थे। बस यहाँ पर एस पी डी के केस में हम इसको ओवरलैपिंग का नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स हमारे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो पहले वाले में क्या हुआ है? पहले हाइड्रोजन का 1s और दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s ओवरलैप हुआ, तो इस ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे एस एस ओवरलैपिंग। What is SS overlapping? When the s orbital of the first atom combines or overlap with the s orbital of the second atom is called SS overlapping. और जब भी एस एस ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है। तो व्हाट इज ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग का मतलब होता है, जैसे हम पहले शेयरिंग पढ़ते थे वही यहाँ पे ओवरलैपिंग है। पहली टाइप की ओवरलैपिंग हमने पढ़ी जब पहले का एस और दूसरे का भी एस, तो एस एस ओवरलैपिंग पढ़ ली। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। सेकंड मॉलिक्यूल है हमारा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड इसको बोलते हैं HF। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s1। नेक्स्ट, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2, 2s2, 2p5। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी फ्लोरीन के लिए। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो उसका 1s कंप्लीटली फिल्ड है, उसका 2s भी कंप्लीटली फिल्ड है। 2p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं।
5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसका पी सबशेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के 1s के साथ शेयरिंग करेगा अपने इलेक्ट्रॉन की, और उसी शेयरिंग को यहाँ पे मैं ओवरलैपिंग का नाम दूंगी। तो हाइड्रोजन के 1s को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और जो फ्लोरीन का 2p है उसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो हाइड्रोजन का 1s आया, 1s यानी कि s ऑर्बिटल, और ये जो फ्लोरीन है इसका 2p आया। p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बल्ड शेप होती है, तो डम्बल्ड शेप बनाई मैंने यहाँ पे। तो फ्लोरीन का आया p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का आया s ऑर्बिटल, और यहाँ पे इन दोनों ने आपस में शेयरिंग करी, ओवरलैपिंग करी। अब एक का s ऑर्बिटल है और एक का p ऑर्बिटल है, तो इसको बोलेंगे sp ओवरलैपिंग। ये दूसरी टाइप की ओवरलैपिंग हो गई। पहली पड़ी एस एस ओवरलैपिंग, सेकंड इज एसपी ओवरलैपिंग। अब एक टाइप की ओवरलैपिंग आपकी और होती है। हमने दो टाइप की ओवरलैपिंग पढ़ ली है, पहली एस एस, दूसरी एसपी ओवरलैपिंग पढ़ ली। तीसरी टाइप की ओवरलैपिंग, मैंने नेक्स्ट मॉलिक्यूल लिया F2। F2 का मतलब क्या है, दो फ्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाएंगे। पहले फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2, 2s2, और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन बनाने। तो 2p के 5 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे लिखे। यहाँ पे मैं 2p की शेप बना रही हूँ, जो 2p ऑर्बिटल हम बनाते हैं, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल बनते हैं, तो ये 3 ऑर्बिटल मैंने बनाए। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5। ये 2p का डायग्राम बनाया मैंने। दूसरा जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बिल्कुल सेम होगी जैसा ये है, 1s2, 2s2, 2p5। इसमें भी क्या होगा, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ठीक है। दोनों फ्लोरीन में ये जो लास्ट वाला p ऑर्बिटल है, ये क्या है, ये भी अनपेयर है और ये भी अनपेयर है, तो ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे। पहले वाले का 2p, दूसरे वाले का 2p, दोनों के पास एक एक खाली जगह है, तो दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। तो पहले का 2p ये बना दिया मैंने और दूसरे का 2p ये बना दिया मैंने। p हैज द पार्शियली डिफ्यूज्ड शेप, यानी कि हमारी डम्बल्ड शेप जो होती है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है, इस ओवरलैपिंग में दोनों ही p ऑर्बिटल p सबशेल प्रेजेंट है, तो इस ओवरलैपिंग को pp ओवरलैपिंग बोला जाता है। तो 3 टाइप की ओवरलैपिंग पड़ी। एक होती है एसएस ओवरलैपिंग, दूसरी होती है एसपी ओवरलैपिंग, और थर्ड होती है आपकी पीपी ओवरलैपिंग। 3 तरीके की ओवरलैपिंग से यहाँ पर हमारी इंटरेक्शन होती है। अब जब हम डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते थे या फिर हम डॉट स्ट्रक्चर से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इनका फॉर्मेशन करते थे, उस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को इन्होंने कैसे समझाया, तो वो है आपका नेक्स्ट। तो पहले तो आपको ये 3 चीजें समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग इज जस्ट इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये इंटरमिक्सिंग 3 तरीके से हो सकती है, एसएस, एसपी और पीपी। एसएस, एसपी और पीपी। अब देखो एस ऑर्बिटल जो होता है इसकी शेप होती है स्फेरिकल, यानी कि 3 डायमेंशनल में ये हर एक्सिस में जो एस ऑर्बिटल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ एक जैसी ही होती है। पी ऑर्बिटल की शेप जो होती है उसको आप ऐसे कॉलम वाइज भी बना सकते हो और ऐसे हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप दोनों बना सकते हो। तो जब भी हमारा जो पी ऑर्बिटल होगा वो ऐसे आमने सामने से ओवरलैपिंग करने जाएगा, इसको हम बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। पी को मैं दो तरीके से बना सकती हूँ ना, या तो हॉरिजॉन्टल बनाऊंगी या तो मैं वर्टिकल बनाऊंगी। जब हमारा पी ऑर्बिटल जो है जब हमारा पी ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैपिंग करने के लिए जाएगा इस टाइप से वर्टिकली, तो इसको हम बोलेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग। और जब ये आमने सामने से ओवरलैपिंग करने जाएगा, जैसे मैंने अभी क्वेश्चंस में बनाया था, इसको ऐसे ही बनाया था मैंने, तो इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग बोला जाता है। तो ओवरलैपिंग होती है 2 टाइप्स की। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो वो ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो हेड ऑन या फिर साइड वाइज, और ये सिर्फ पी में अवेलेबल होता है। एस वाला तो सिमेट्रिकल होता है, वो हर तरफ से एक जैसा होता है, तो ना तो उसमें हेड है ना उसमें कोई साइड है। ठीक है, तो हमेशा वो हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करेगा एस वाला। पी वाले के केस में एक तो वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है, दूसरी वो हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कर सकता है।
तो तीन तरीके की ओवरलैपिंग होती है। ये तीन तरीके की ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो दोनों के हेड आपस में ज्वाइन करेंगे, या फिर वो साइड वाइज ओवरलैप करेगा। ये दो तरीके होते हैं ओवरलैप करने के। तो पी वाला जो है, जो पी ऑर्बिटल है, वो दोनों तरीके की ओवरलैपिंग दिखा सकता है, लेकिन जो एस वाला है ये सिर्फ हेड वाली ओवरलैपिंग दिखा सकता है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी कंबाइन करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। जब भी वो ओवरलैप करेंगे तो उसी को हम ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट कहेंगे। ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो होगी हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी कि दोनों के हेड हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे, और दूसरा है साइड वाइज ओवरलैपिंग, यानी कि अगल बगल से वो दोनों आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग और साइड वाइज दो तरीके की ओवरलैपिंग होती है, ये पता होना चाहिए। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है? पहले आया एस, दूसरा आया पी, दोनों के हेड आपस में कंबाइन हुए। पहले का एस, दूसरे का भी एस, दोनों के हेड आपस में कंबाइन हुए। पहले का पी, दूसरे का भी पी, पी पी ओवरलैपिंग, दोनों के हेड आपस में कंबाइन हुए। तो ये तीन तरीके की जो ओवरलैपिंग है, ये तीनों की तीनों हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाती है। जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा, और सिंगल बॉन्ड को ही हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज नथिंग बट योर सिंगल बॉन्ड, जिसको अभी तक हम सिंगल बॉन्ड बोलते थे, बस यहाँ पर उसको सिग्मा बॉन्ड बोलना है, बस नाम चेंज है। वहां पे हम शेयरिंग वर्ड यूज करते थे, यहाँ पे ओवरलैपिंग वर्ड यूज करना है। वहां पे हम सिंगल बॉन्ड यूज करते थे वर्ड, लेकिन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड यूज करना है। यही डिफरेंस है बस। वहां पे हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते थे और उनकी शेयरिंग दिखाते थे। यहाँ डॉट नहीं बनाना है, यहाँ जो लास्ट ऑर्बिटल है उसका डायग्राम बनाना है, फिर उसमें जिस टाइप की ओवरलैपिंग हुई है उस हिसाब से उसका बॉन्ड का नाम लिखना है। अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तब क्या करेंगे? ये तो हो गई हेड ऑन ओवरलैपिंग, इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये हमने पढ़ लिया। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी? आपको पी को वर्टिकली बनाना है, दूसरे का पी ऑर्बिटल भी वर्टिकल ही बनाना है। ये दो अलग अलग एटम के पी ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में मैंने ओवरलैपिंग दिखा दी इनकी। अब अगल बगल जुड़े हैं ये दोनों के दोनों, ये पहले वाले का पी है, ये दूसरे का पी है, ये अगल बगल एक दूसरे के जुड़े हैं, तो इसको साइड वाइज ओवरलैप बोलते हैं। जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक ही नाम देना है, पाई बॉन्ड। ओके, तो कंपेयर करते हैं जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इस चैप्टर में जो हमने नया पढ़ा। पहले हम कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ते थे, यहां भी हमको कोवेलेंट बॉन्डिंग ही पढ़नी है। पहले हम ये पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, अब हमको क्या पढ़ना है कि जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं उनकी ओवरलैपिंग होती है, ये वर्ड यूज करना है। थर्ड चीज, हम वहां पे बोलते थे कि अगर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको सिंगल बॉन्ड बोल दो। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको सिग्मा बॉन्ड बोल दो, है वो सेम, बस वर्डिंग चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्या था वहां पे कि अगर चार इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हैं तो उसको डबल बॉन्ड बोलो, और अगर छह इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो उसको ट्रिपल बॉन्ड बोल दो। यहाँ पे क्या बोलना है कि डबल हो ट्रिपल हो दोनों को पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो बस बॉन्ड का नाम नया चेंज करके रख दिया, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोल दिया, डबल और ट्रिपल को पाई बॉन्ड बोल दिया। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा, मॉलिक्यूल है आपका CH4। अब वेस्पर थ्योरी की मदद से हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। जब आप ये वाला फॉर्मूला इस CH4 पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पर से ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपके पास 4 निकल के आएगा। यहाँ अभी उसको निकालेंगे नहीं क्योंकि ये क्लास में मैंने बता रखा है कैसे निकलता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 है तो यहाँ ज्योमेट्री क्या बनती है, 4 में टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे बनाते थे हम टेट्राहेड्रल? एटम सेंटर पे रहता है, बाकी चार हाइड्रोजन हम ऐसे जोड़ते थे।
ठीक है, ये हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमने सीखी थी। दिस इज योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ये वाली तुम्हारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है। कितने सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पे? 4 सिंगल बॉन्ड हैं। 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब है, मैं इनको बोलूंगी ये भी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन में 4 सिग्मा बॉन्ड है। और अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पे 0 पाई बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इस टाइप से आपको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें ये बताओ टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं इस क्वेश्चन में। क्या इसमें कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? पाई बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे सारे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। तो जहां पे डबल बॉन्ड आएगा तो उसको पाई बॉन्ड पढ़ेंगे, जहां पे सिंगल बॉन्ड आएगा तो उसको सिग्मा बॉन्ड पढ़ेंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। अगर मैं बोलूं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, पहले सिंगल बॉन्ड बना होगा तभी डबल बॉन्ड बना होगा। डायरेक्टली थोड़ी ना डबल बॉन्ड बन जाता है, पहले वो दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो जहां भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा, उस डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा वाला पाई बॉन्ड होता है। 2 बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो एक को सिग्मा बोलना है और एक को पाई बोलना है। तो जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे एक सिग्मा, एक पाई होता है। यहाँ भी क्या होगा? एक सिग्मा, एक पाई होगा। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? यहाँ पे 2 सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड हो गए। ऐसे करने हैं क्वेश्चन इसके। और हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी ज्योमेट्री कैसे है? वो तो हमने वेस्पर थ्योरी में सीख लिया। वेस्पर थ्योरी में यही तो सीखा हमने कि किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे बनानी है। तो ज्योमेट्री बनाना वेस्पर थ्योरी समझाती है, बॉन्ड कैसे बने, ओवरलैपिंग कैसे हुई, ये हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। नेक्स्ट में एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, और वो क्वेश्चन है आपका, ओके, आपको इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। डायरेक्टली आप लिख सकते हो। पहले आप सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद आप पाई बॉन्ड बताओ कितने पाई बॉन्ड है इस क्वेश्चन में। इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो ये 3 हाइड्रोजन ऐसे आएंगे, फिर ये कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर हाइड्रोजन है। अब निकालूंगे मैं इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो हमेशा क्वेश्चन जो है वो आपको कंसाइज वे में, मतलब गिवन होगा। यहाँ पे जैसे हमको दे रखा है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ऐसे ओपनली बॉन्ड गिवन नहीं होते हैं आपको। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा था ना, CH3 कंबाइन करके लिख दिया था, वो ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको पहले उसको ऐसे ओपन चेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब काउंट करो, अब कितना आंसर आएगा। तो अब आएंगे 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड आएंगे और एक पाई बॉन्ड आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल दिए हैं उन सबके बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है पहले, उसके बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। समझ में आ गई बात? अब गलती मत करना। नाउ कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास NH3। तो देखो यहाँ पे पहले आप CH3 के लिए ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर सिंगल बॉन्ड, दोबारा से कार्बन आएगा, फिर हाइड्रोजन। NH3 के लिए 3 सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई बॉन्ड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब क्या करना है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब क्या करना है? जो फर्स्ट बॉन्ड है, जो सबसे नीचे वाली लाइन है, सबसे नीचे वाली लाइन तो सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड तो है। सेकेंड वाली लाइन को डबल बॉन्ड बोलते हैं, तो इसमें एक पाई बॉन्ड भी है। थर्ड वाली लाइन को भी पाई ही पढ़ना है, मैंने बोला था डबल और ट्रिपल को पाई बोलते हैं। फर्स्ट वाली लाइन सिंगल बॉन्ड, सेकेंड वाली लाइन डबल बॉन्ड, थर्ड वाली लाइन ट्रिपल बॉन्ड। तो फर्स्ट वाली लाइन के लिए सिग्मा, सेकेंड के लिए पाई और थर्ड के लिए भी पाई। तो जब भी आप ट्रिपल बॉन्ड लिखोगे तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। ये काउंट करके लिखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब आप मेरे को बताओ, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। नाउ कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओगे आप, उसके बाद आप इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है कि आपका ये जो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, इनका डिफरेंस। ओके, नाउ
देखो सिग्मा बॉन्ड में देखो फर्स्ट लिखा हुआ है दे आर फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैप बिटवीन ऑर्बिटल्स। हेड ऑन ओवरलैपिंग समझ में आई? जब आमने सामने एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। फिर उसके बाद पाई बॉन्ड जो है फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग को साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, जो मैंने दूसरी ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड के लिए बताई थी उसको लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड देखो इट इज मोर पावरफुल। अगर दो ऑर्बिटल के हेड आपस में ज्वाइन हो रहे हैं तो वो ज्यादा पावरफुल होगा एज कंपेयर्ड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड देखो वो सिर्फ साइड वाइज ओवरलैप करता है, अगल बगल से ओवरलैपिंग करता है तो वो वीक होता है। तो इट्स अ वीक लिंक बिकॉज देयर अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग बट देयर ऑल्सो अ लॉट ऑफ माइनर ओवरलैपिंग। इसमें सिंपल ये याद रखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्ट्रांग। और जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है। अगर कोई बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। यहाँ लिखा हुआ है देयर इज ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी। अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा ही होगी। यहाँ लिखा हुआ है बॉन्ड एनर्जी इज लोअर। ये वीक बॉन्ड होता है। वीक का मतलब क्या होता है? ये आसानी से टूट जाएगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, तो बॉन्ड एनर्जी इज लोअर। फिर यहाँ पे द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इट रिजल्ट इन अ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर दोनों के हेड आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर उसके बाद जो पाई बॉन्ड है ये सिर्फ साइड साइड से ओवरलैप करता है, साइड साइड ही ओवरलैप कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो थोड़ी सी कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अराउंड द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस द बॉन्ड इज रोटेशनली सिमेट्रिकल। यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है जब रोटेशन की बात होती है तो जो हमारा बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड इसमें रोटेशन पॉसिबल होती है। ये क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। एक इसको सिंपल एग्जांपल से समझो, आपके हाथ में पेन है, उसको आप आसानी से रोटेट कर सकते हो अपने हाथ में। ठीक है, दोनों साइड से आपने उस पेन को पकड़ा और उसको आप रोटेट कर रहे हो तो इजीली रोटेट हो जाएगा वो। वहीं अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई बॉन्ड का मतलब तो डबल बॉन्ड होता है। तो अगर आप दोनों पेन को एक साथ पकड़ रहे हो तब आप उनको रोटेट करना चाह रहे हो तो थोड़ा वो दिक्कत करेंगे रोटेट करने में, क्योंकि वो दोनों क्या है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है। वो सिमेट्रिकली इन रोटेशन, यानी कि द बॉन्ड इज नॉट सिमेट्रिकली इन रोटेशन, आसानी से उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल होती है। फिर देखो सिग्मा बॉन्ड मैंने बताया था कैसे कैसे बन सकता है। ये एसएस ओवरलैपिंग जिसमें दो एस ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग, तीनों से बन सकता है। पाई बॉन्ड जो है ये सिर्फ पी ऑर्बिटल से ही बनाया जा सकता है। एस वाला तो सिमेट्रिकल होता है ना, उसमें साइड तो होती ही नहीं है, तो पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा। तो पाई बॉन्ड हमेशा पी ऑर्बिटल से बनता है। फिर उसके बाद है दिस बॉन्ड रिजल्ट बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्योर एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कि जब ये बॉन्ड बनता है तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। अभी जब हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां इसको दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे। पाई बॉन्ड क्या है? दीज आर फॉर्म बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली प्योर ऑर्बिटल्स। यानी कि जो हमारे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है ये भी सिर्फ प्योर ऑर्बिटल से होता है। प्योर ऑर्बिटल का मतलब ये है कि मिक्स्ड ऑर्बिटल नहीं होते हो किसी मॉलिक्यूल में। जैसे CH4 है तो कार्बन के अलग ऑर्बिटल होंगे, हाइड्रोजन के अलग ऑर्बिटल होंगे। तो अगर बॉन्ड बनाने जाना है तो सिर्फ हाइड्रोजन ही जाएगा, वो कंप्लीट CH4 एक साथ नहीं जाएगा। लास्ट क्या है कि यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ी है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा। व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद ओवरलैपिंग होती कैसे है ये समझाती है। तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? ओवरलैपिंग का मतलब शेयरिंग ही होता है। वही शेयरिंग जो हम क्लास 9th में या फिर 10th में पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ शेयरिंग को ओवरलैपिंग बोल दिया। ओवरलैपिंग क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑर्बिटल्स के नाम भी लिख दिए। कितने ऑर्बिटल्स लिखे? हमने सिर्फ दो ही ऑर्बिटल्स लिखे, एक एस ऑर्बिटल लिखा, एक पी ऑर्बिटल लिखा। जब एस ऑर्बिटल कंबाइन करने जाता है तो इसके पास सिर्फ हेड है। एस ऑर्बिटल के पास सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल शेप होती है, तो हर तरफ से एक जैसा ही होता है, तो इसके पास सिर्फ हेड है। जब ओवरलैप करेगा तो हमेशा एस ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करता है। पी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो पी ऑर्बिटल के पास हेड भी होता है और साइड भी प्रेजेंट होती है, तो वो दोनों तरीके की ओवरलैपिंग कर सकता है। अगर वो हेड से ओवरलैप करने जा रहा है, आमने सामने जुड़ने जा रहा है, तब वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। और जब वो लेटरली ओवरलैप करेगा, लेटरली यानी कि वर्टिकली जब वो ओवरलैप करेगा वहां पे हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है। तो जब भी ओवरलैपिंग होती है
तो एस की ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है और हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड हमेशा बनता है आपके साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, जब भी पाई बॉन्ड होगा तो उसको हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए, अभी आपसे क्वेश्चन पूछे थे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस बता दो। तो सबसे मेन डिफरेंस तो यही है कि एक हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है और एक साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। अब दोनों के हेड कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे, तो स्ट्रांग होगा। तो एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्ट्रांग बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, ये वीक होता है। स्ट्रांग बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर वीक बॉन्ड है तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो अभी के लिए इतना ही।